कहता है विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। भगवान की स्तुति से पहले हम गुरु की वंदना क्यों करते हैं? माता पिता की पूजा कैसे की जाती है? जब उद्धव जी ब्रज में आए हैं, उन्होंने गोपियों को ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। उस समय माँ राधे ने कहा था, हे उद्धव, कृष्ण को देखना चाहते हो? तुम मथुरा में छोड़ के आए हो ना, देखो कृष्ण यही है। उनके सामने खड़ी हुई माँ राधे मुरली बजाती हुई मुरलीधर के रूप में बदल गई। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, बहुत से भक्तों ने पूछा है कि हम जो 3 श्लोक बोलते हैं शुरू में, उसका अर्थ क्या है? तो सुनिए, पहला श्लोक जो है वह गुरु की वंदना है। अखंड मंडलाकारम का अर्थ है अखंड मंडल के आकार का जो हो। अखंड मंडल किसे कहते हैं? यह आप आकाश देख रहे हैं ना, अनंत आकाश। ऊपर देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक अनंत है। सामने जहां तक भी दृष्टि जाती है, क्षितिज के ओर छोर, आप पृथ्वी पर चाहे जहां भी चले जाएं, सब तरफ ओर छोर। आज तक सारे वैज्ञानिक, सारे लोग इस ब्रह्मांड का ओर छोर नहीं पा सके। तो जो ऐसा अनंत है, जो ऐसा मंडलाकार है, जो बिल्कुल ही अखंड है, ऐसे हमारे परमेश्वर है। यानी अखंड मंडलाकारम, जो अखंड मंडल अनंत आकाश के समान है। अव्याप्तम जैन चराचरम, जो चर और अचर सब में व्याप्त है। चर का मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, जितने चलने वाले प्राणी हैं ये चर है। और अचर कौन है? जैसे वृक्ष है, ये भी जीव है पर ये अचल हैं, चर नहीं, चल नहीं सकते। तो चर अचर जितने भी जीव हैं, सब में जो भगवान व्याप्त हैं, उस प्रभु को, यानी अखंड मंडलाकारम, जो अखंड मंडल के आकार का है, यानी अनंत ब्रह्मांड के समान, अनंत आकाश के समान जो विशाल और अनंत है, और जो परमेश्वर कण कण में व्याप्त है, तत्पदम दर्शितम जेन, उस परमेश्वर के चरणों का जिसने दर्शन कराया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरुदेव को नमस्कार है। इसके बाद दूसरी स्तुति हम कहते हैं, मूकम करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिम जत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जत कृपा, जिसकी कृपा से, मूकम करोति वाचाल, अगर उस परमेश्वर की कृपा हो जाए तो मूकम, गूंगा भी बोलने लगता है, और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जो लंगड़ा है वह भी चलने लगता है, और जो बिल्कुल परमानंद है, माधव है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पहले हम गुरु की वंदना किए, उसके बाद भगवान को प्रणाम किए। फिर तीसरा श्लोक है, आद्या शक्ति स्वरूपाय परमानंद कारणी उभौ रूपम समाविष्टम राधे कृष्ण नमाम्यहम्। यह माता राधे और भगवान कृष्ण की वंदना है। उभौ रूपम, इन दोनों रूपों में आपने कई जगह देखा होगा, कृष्ण ही राधे हैं और राधे ही कृष्ण है। इसका एक बार प्रत्यक्ष उल्लेख आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। जब उद्धव जी ब्रज में आए हैं, उन्होंने गोपियों को ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। उस समय मां राधे ने कहा था, हे उद्धव, कृष्ण को देखना चाहते हो? तुम मथुरा में छोड़ के आए हो ना, देखो कृष्ण यही है। उनके सामने खड़ी हुई मां राधे मुरली बजाती हुई मुरलीधर के रूप में बदल गई। उद्धव जी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अगले ही क्षण मुरली बजाते हुए राधे भगवान कृष्ण मां राधे में बदल गए। यानी कई बार मां राधे से कृष्ण में और कृष्ण से राधे में बदल गए। अब उद्धव जी का ज्ञान खुल गया। हे मेरे भक्तों, हे प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण और राधे में कोई भेद नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि उभौ रूपम समाविष्टम, यानी जो राधे हैं, जो कृष्ण हैं, जो दोनों रूपों में दिखलाई देते हैं, उनको नमस्कार है। और आद्या शक्ति स्वरूपाय, मां राधे आद्या शक्ति है, ज्ञान स्वरूपिणी है, परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। आद्या शक्ति स्वरूपाय परमानंद कारणी
परम आनंद को देने वाली हैं। उभौ रूपम समाविष्टम राधे कृष्ण नमाम्यहम्। इन 3 स्तुतियों को करके और हम आगे कथा शुरू करते हैं। तो मेरे भक्तों, यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान की स्तुति से पहले हम गुरु की वंदना क्यों करते हैं। तो शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान से गुरु बड़े होते हैं। अब आप पूछिए कि क्या गुरु से भी कोई बड़ा होता है? हाँ भक्तों, गुरु से बड़े होते हैं। कौन? पिता। और क्या पिता से भी कोई बड़ा है? हाँ, पिता से बड़ी माता होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न उठता है कि क्या माता से भी कोई बड़ा है? ना, मां से बड़ा कोई नहीं। इस अखिल ब्रह्मांड में, विधाता की संपूर्ण सृष्टि में मां से बड़ा कोई नहीं। मां सबसे बड़ी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। जननी, जनन करने वाली मां, और जन्मभूमि, यह मातृभूमि भारत माता, ये स्वर्ग से भी महान है। और हम भूरि भूरि नमन करते हैं अपनी मातृभूमि को और अपनी जननी, जन्म देने वाली मां। हे मित्रों, तो अब अगला सवाल यह उठता है कि हमने कथा में गुरु की वंदना की, उसके बाद भगवान की वंदना करके कथा शुरू कर दिया। गुरु से पहले हमें पिता और पिता से पहले माता की वंदना करनी चाहिए थी। ऐसा हमने क्यों नहीं किया? हे मित्रों, माता पिता की पूजा कैसे की जाती है? अब सवाल यहां है। देखिए, माता पिता की पूजा अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से की जाती है। जिस समय हम बच्चे होते हैं उस समय हमारे माता पिता जुआ होते हैं। वह हमें अंगुली पकड़ के सिखाते हैं चलना। उस समय उनके दिए हुए ज्ञान को हम ग्रहण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। बचपन में माता पिता की यही पूजा है। और इस ढंग से चलें कि हमारे कार्यों से माता पिता की प्रतिष्ठा बढ़े। हम घर में रहें, परिवार में रहें, गांव समाज में रहें, विद्यालय में रहें, जहां भी जाएं, ऐसे कर्म करें कि कोई कहे कि हाँ, किसी का पुत्र है, किसी की पुत्री है। यानी हमारे आचरणों से हमारे माता पिता की ख्याति बढ़े, माता पिता प्रसन्न हों। यह बचपन में माता पिता की पूजा इस ढंग से की जाती है। आगे बढ़िए। हम जुआ हुए, जिस समय हम लगभग 25 साल के हुए, और उस समय हमारे माता पिता लगभग 50 साल के हुए। एक मोटा आंकड़ा है, कम ज्यादा भी होता है। तो मान लीजिए जिस समय हमारे माता पिता 50 साल के हुए या 40 साल के हुए, 45 साल के हुए, उस समय तो उनको किसी सेवा की जरूरत नहीं, क्योंकि वह लगभग स्वस्थ हैं और वह अपने हर दिनचर्या, हर क्रियाकलाप को स्वयं ही कर ले रहे हैं। तो इस स्थिति में माता पिता की सेवा कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए? देखिए, अब हम हुए हैं लगभग 20 साल से 30 साल के बीच में। हमारे माता पिता की उम्र है लगभग 40 से 50 साल की। इस समय भी हमारे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इस समय माता पिता की इच्छा क्या होती है? हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका पुत्र, उसकी पुत्री पढ़कर लिखकर अच्छे कार्य को प्रारंभ करे, योग्य बन जाए। तो पहला कर्तव्य क्या है? माता पिता की पूजा क्या है? हम मेहनत से पढ़ें, अच्छे शहूर सीखें, अच्छे आचरण सीखें, समाज में अच्छे ढंग से रहें, ताकि हमारी ख्याति बढ़े और हमारे आचरणों से लोग कहें कि हाँ, किसी का पुत्र है। तो इस उम्र में माता पिता की इस तरह से पूजा की जाती है। इससे माता पिता प्रसन्न होंगे और समाज में हमारे आचरणों से हमारी ख्याति तो बढ़ेगी ही, हमारे माता पिता की कीर्ति भी बढ़ेगी। और मित्रों, इसके बाद अब हमारी सीढ़ी आती है कि अब हम लगभग 25 साल से आगे बढ़े। अब हमारे कमाने का समय आया है। अब तक हमने पिता की कमाई खाई है और अब हमें कमा करके पिता को देने का समय आ गया। यही वंश परंपरा है और यह आज से नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना हुई तब से चलता आ रहा है।
हमारे दादा ने हमारे बाबा को पाला, हमारे बाबा ने हमारे पिता को पाला, हमारे पिता ने हमको पाला और हम अपने पुत्रों को पालते रहेंगे। यह परंपरा एक से आगे एक बढ़ती चल रही है। यही सृष्टि की परंपरा है। अब मित्रों, हमारे कमाने का समय आ गया। अब हम अच्छे ढंग से कमाएं। देखिए, कमाना कई तरह से होता है। कोई चोरी करने लगे, कोई डकैती करने लगे, कोई गलत काम करने लगे, इससे क्या होगा? कुल की कीर्ति में धब्बा लग जाएगा। ऐसा पुत्र कुल कलंक कहलाता है। ऐसे कर्म समाज में घृणित कर्म कहलाते हैं। इस तरह से नहीं कमाना है। कमाना कैसे है? धर्म पूर्वक कमाना है। और धर्म कहां से आता है? विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी अधिक धन कौन कमा सकता है? जो अधिक विद्वान हो। सबसे पहले विद्या ग्रहण करें। विद्या ग्रहण करें तो विद्या से क्या आएगी? विनम्रता। विनम्रता से क्या आएगी? सज्जनता। और सज्जनता के बाद क्या आएगा? उचित अनुचित का विवेक। और विवेक के बाद क्या होगा? हम धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे। और तब हम धर्म पूर्वक धनोपार्जन करेंगे। और तब हमारी कीर्ति लोक और परलोक दोनों में फैलेगी। हम जहां भी रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, उस समाज में आदर के पात्र होंगे। लोग सम्मान के साथ हमारा अभिनंदन करेंगे। और हमारे पिता का, हमारे माता का, हमारे दादा का, हमारे परदादा का, कुल का वैभव, कीर्ति बढ़ती रहेगी। मित्रों, अब 25 वर्ष के बाद माता पिता की पूजा, सेवा इस तरह से की जाती है। और इस समय में जब हमारे माता पिता लगभग 40, 50, 55 के हों, उस समय माता पिता की सेवा का तरीका यह है। अब इसके बाद समय बदलता है। पुत्र होता है 30-40 साल का, पिता होता है 60-70 साल का। मेरे प्यारे साथियों, यह समय अब माता पिता की सेवा का है। इस समय माता पिता के हाथ पैर शिथिल होते हैं। और इसी दिन के लिए पुत्र को पाला जाता है। जो प्राण पुंसवन नामक नरक से तारे, उसका नाम होता है पुत्र। पुंसवन नामक नरक एक तो होता है मरने के बाद, और एक वृद्धावस्था में होता है। यानी वृद्धावस्था में जब लाठी के सहारे चल पड़े माता पिता, जब माता पिता के शरीर शिथिल हो गए, उन्हें सहारे की जरूरत पड़े, तो उस समय जो सहारा बनता है उसका नाम है पुत्र। कभी माता पिता ने अंगुली पकड़ा करके बच्चे को चलना सिखाता है, और कभी पुत्र अपने पिता के कंधे पर हाथ रख करके, पिता को गोद में लेकर के पिता की सेवा करता है। उसी का नाम है पुत्र। मेरे साथियों, वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा का यह तरीका है। इसके बाद का नंबर आता है जब माता पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं। उस समय भी माता पिता की सेवा की जाती है। कैसे? उस समय माता पिता की सेवा का तरीका यह है कि सुबह और शाम अपने स्वर्गवासी माता पिता को कम से कम एक बार याद कर ले, जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया और अपने जीवन का सर्वस्व हमारे लिए छोड़कर चले गए। हर पिता, हर माता अपने पुत्रों के लिए क्या नहीं करता है? वह जो भी कर सकता है अपने पुत्रों के लिए कर जाता है। और जीवन भर जो भी कमाता है वह अपने पुत्रों के लिए छोड़ जाता है। तो क्या मेरे साथियों, पुत्र का यह कर्तव्य नहीं बनता कि पिता और माता को कम से कम सुबह शाम 24 घंटे में 2 बार, एक बार सोते समय और एक बार जागते समय याद कर ले? इसके बाद अगली पूजा क्या है? देखिए, शास्त्र कहता है कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। पहली सीढ़ी में आइए, पूत किसे कहते हैं? देखिए, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो पिता की कमाई हुई संपत्ति को बर्बाद नहीं करते, बढ़ा तो नहीं पाते, लेकिन कम से कम घटने भी नहीं देते, जितने का उतने पर छोड़ देते हैं और उसे अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। साथ ही समाज में एक सामान्य जीवन जीते हैं, प्रतिष्ठित जीवन जीते हैं, कोई ऐसा कर्म नहीं करते जिससे कि पिता की कीर्ति में किसी प्रकार का कलंक लगे। यानी वह कोई घृणित कर्म नहीं करते, कोई समाज की मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं और पिता की कीर्ति को कम से कम जितना है उतने पर बरकरार रखते हैं। ऐसे पुत्रों को पुत्र कहा जाता है। अब कपूत कौन है? आइए, कुछ पिता हैं, मान लीजिए अपने पुत्र को विरासत में 4 बीघे जमीन दे गए, और पुत्र क्या किया? 2 बीघे बेच करके खर्च कर दिया।
यानी पिता की कमाई हुई संपत्ति को बट्टा लगा दिया, उसको कपूत कहते हैं। और कपूत की दूसरी परिभाषा यह है कि वह समाज में ऐसे घृणित काम करने लगते हैं ताकि घोर निंदा के पात्र बनते हैं। अपनी निंदा तो करवा ही जाते हैं, और लोग क्या कहते हैं, अरे भैया फलनवा के कपूत जन्म गए, अरे सरवाबल की न जन्मल होता अच्छा रहल है। जिस पुत्र के कर्म से उसके मरे हुए पिता को या जीते हुए पिता को इस तरह के शब्द सुनने पड़े, धिक्कार है ऐसे पुत्र को। ऐसे पुत्रों को कपूत कहते हैं, जो पिता की कीर्ति में कलंक लगा दे और जो पिता की कमाई हुई संपत्ति को बढ़ा न सके तो कम से कम सुरक्षित भी न रख सके, कबाड़ा कर दे, कम कर दे, ऐसे पुत्र कपूत कहलाते हैं। अब आइए, सपूत कौन है? सुनिए, कुछ पुत्र ऐसे होते हैं कि पिता ने अगर उन्हें 4 बीघे जमीन छोड़ी है विरासत में, तो वह अपनी कमाई से 14 बीघे खड़ा कर देते हैं। वाह, ऐसे पुत्रों को धन्य है। वह ऐसा काम करते हैं कि उससे अगर पिता ने 4 गांव में अपनी प्रतिष्ठा फैलाई है तो वह 40 गांव में अपनी प्रतिष्ठा फैला देते हैं। लोग कहते हैं किसका पुत्र है? फला का पुत्र है। तो ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता की कीर्ति, तुम्हारे दादा परदादा की कीर्ति आसमान में लहराए। ऐसे पुत्रों को सपूत कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मरने के बाद भी अपने पिता की, अपने दादा की, अपने माता की, अपनी दादी की, अपने पूर्वजों की यही सेवा है कि हम उनकी परंपराओं का पालन करें, उनकी मर्यादा को आगे बढ़ाएं, उनकी संपत्ति को आगे बढ़ाएं। यह हमारा कर्म भी है, यह हमारा धर्म भी है, और यह हमारा कर्तव्य भी है, और यह हमारे माता पिता दादी दादा की वास्तविक सेवा है कि हम एक महान इंसान बन सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह प्रसंग रहा, यानी बात इस पर उठी थी कि हमने भगवान से पहले गुरु की वंदना किया, और ऐसा प्रायः सभी लोग करते हैं। गुरु के पहले माता और पिता की वंदना करनी चाहिए। तो देखिए, यह है माता पिता की वंदना का तरीका। माता पिता को, कोई भी माता पिता अगरबत्ती और धूप से खुश नहीं होता। माता को भूख लगी है, उसे चाहिए भोजन, और आप चलिए कि हम दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके और पानी छिड़क करके आपकी पूजा कर रहे हैं, माता जल उठेगी। अरे माता को बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, उसकी सेवा चाहिए, उसकी आदर कीजिए। माता को तो इस तरह की पूजा चाहिए। तो मेरे साथियों, यह है माता पिता की पूजा का, माता पिता की सेवा का प्रकार। समय के अनुसार अनेक ढंग से